पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि सिंह राजा दिलीप को समझा रहा है, समझाते हुए कह रहा है कि यह पूरा संसार जो आपका, इस संसार में एक छत्र राज्य है और आप अभी नौजवान भी हैं और आपका यह सुंदर शरीर भी है। आप इस छोटी सी वस्तु के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए क्यों तैयार हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितने विचार शून्य प्रतीत हो रहे हैं। वह सिंह राजा दिलीप को समझा रहा है, बहुत समझा रहा है कि आप ऐसी गलती क्यों करने जा रहे हैं। एक छोटी सी वस्तु के लिए आप अपना एक छत्र राज्य क्यों त्यागना चाहते हैं। अब आगे भी सिंह राजा दिलीप को समझा रहा है। भूतानुकंपा तौ च इयं गौ एका भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन पुनः शाश्वत उपलवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पीते उपासी। भूतानुकंपा, जीवों पर दया करने वाले। तौ माने तुम्हारी, चेत माने यदि, इयम माने यह, गौ माने गाय, एका माने एक, भवेत माने होगी, स्वस्तिमति माने सुरक्षित, तदंते माने आपकी मृत्यु के बाद, जीवन पुनः, यदि आप फिर जीवित रहेंगे, शाश्वत निरंतर लगातार, उपलवेभ्य आपत्तियों का, विपत्तियों का, प्रजा की, प्रजानाथ प्रजा के मालिक राजा दिलीप को कहा गया। पितेव माने पिता के समान, पासी माने रक्षा करोगे। जब राजा दिलीप अपने आप को सिंह के हवाले करने की बात करते हैं, तब सिंह राजा दिलीप को समझाता है, समझा रहा है, कह रहा है कि यदि आपकी जीवों के प्रति इतनी ही दया है, आपकी जीवों के प्रति इतनी ही अनुकंपा है, तो आपकी मृत्यु के बाद केवल यह गाय ही सुरक्षित रह पाएगी। शेर कहता है कि यदि आपकी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति इतनी दया है, तो आपकी मृत्यु के बाद केवल यह एकमात्र गाय ही सुरक्षित रह पाएगी, केवल गाय ही सुरक्षित होगी। जीवन पुनः शाश्वत उपलवेभ्य प्रजा प्रजानाथ पीते उपासी। किंतु यदि आप जीवित रहेंगे, यदि आप इस संसार में रहेंगे, तो निरंतर पिता के समान अपने प्रजा की विपत्तियों के समय रक्षा करते रहेंगे। सिंह समझाता है कि यदि आप जीवित रहेंगे तो निरंतर लगातार एक पिता के समान अपने प्रजा की
लगातार रक्षा करते रहेंगे, अपने प्रजा को सदैव विपत्तियों से बचाते रहेंगे।